आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी क्या है। आखिर क्यों उतनी डिमांड में है ब्लॉकचेन सिक्योरिटी तुम्हारी। और आखिर में आज भी बहुत लोगों को इसका मतलब नहीं पता है कि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी आखिर होती क्या है एंड उसका स्कोप क्या है, इंडिया में इतना स्कोप क्या है, क्यों इतना बूम कर रही है। व्हाट इज वेब 3। तो वेब 3 के ऊपर तो टॉपिक है नहीं, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में। तो वेब 3 और क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, ये चीज दिमाग में डाल लो, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं वन बाय वन ब्रेक डाउन करूंगा चीजें, जिससे तुम्हें क्लैरिटी मिले और समझ में आए कि आखिर चीजें काम कैसे करती हैं। तो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉकचेन। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, विच इज ब्लॉक एंड चेन। तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉकचेन, तो सिंपली इस चीज से समझ में आ रही होगी कि ब्लॉक और चेन, एक ब्लॉक की ढेर सारे ब्लॉक्स होते हैं, उसमें वो चेन में बाउंडेड होते हैं। तो दिस इज सिंपल भाई, यही सेम चीज है, यही पूरा कॉन्सेप्ट ही है। तो पूरा कॉन्सेप्ट ब्लॉक्स पर है। तो ढेर सारे ब्लॉक्स होते हैं, उसमें तुम्हारी पर्टिकुलर डेटा और क्रिप्टो करेंसी और वेब एड्रेस होता है, क्रिप्टो करेंसी नहीं, वेब एड्रेस होता है तुम्हारा पर्टिकुलर वॉलेट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉलेट कैरी करके चलते हो तो वॉलेट में अलग अलग सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं, जहां पर आप अपने पैसे, कार्ड्स वगैरह अलग अलग सेफली रखते हो। सेम ऐसे ही आप वो कार्ड के जो सेक्शन है, आपके वॉलेट के जो सेक्शन है, आप उसे मान लो वो ब्लॉक्स है। और वो ब्लॉक्स में पर्टिकुलर आपके वॉलेट एड्रेस में जो भी अलग अलग वॉलेट का एड्रेस होता है वो उसमें पर्टिकुलर ब्लॉक में स्टोर होता है, ठीक है। तो जो ढेर सारे ब्लॉक्स होते हैं वो ब्लॉक्स में आपकी चेन बन जाती है। तो दिस इज हाउ इट इज सिक्योर्ड, कि आपको अगर वो चेन ब्रेक ना हो तो आप आराम से कोई भी पर्टिकुलर चीज के एड्रेस स्टोर कर सकते हो, अपने वॉलेट का एड्रेस स्टोर कर सकते हो, जो कि कोई भी इजीली ब्रेक नहीं कर सकता एक्सेप्ट हैकर्स। तो हैकर्स कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हैकिंग में मेरी बहुत वीडियोस पड़ी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर उसके रिगार्डिंग आपको इंटरेस्ट हो तो कमेंट में बताना, मैं और वीडियोस लेकर आता रहूंगा। अगर इस पे इंटरेस्ट नहीं है तो मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हो, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, एथिकल हैकिंग वगैरह पे। तो अब मेरी बात क्या हो रही थी कि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी क्या होता है। तो ब्लॉकचेन तो समझ में आ गया क्या होता है। अब यही चीज अगर हैकर क्या करता है कि आपके क्रिप्टो करेंसी से पैसे कैसे चुराता है। अभी हाल फिलहाल में वजीर एक्स का अटैक हुआ था, बहुत तगड़ा वाला, सारे क्रिप्टो करेंसी चले गए, मेरे भी चले गए, कोई बात नहीं, बट अभी तक सबको इंतजार है कि उसके फंड्स कब रिलीज होंगे। बट द थिंग इज कि वो चीज कैसे होती है। तो क्या करता है, वो जो चेन होता है ना, वो चेन में हैकर ऐसा एल्गोरिदम लगाता है, बहुत से टेक्निक्स अवेलेबल है अभी मार्केट में। तो ऐसा एल्गोरिदम लगाएगा जहां आपकी दोनों बीच की जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगी, जहां पे आप पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर अपना एक मैलवेयर वाला बीच में चेन के बीच में आप डाल सकते हो, जिससे आपका पूरी चेन इन्फेक्टेड हो जाएगी। अच्छा, एक चीज जरूर दिमाग में याद रखना कि अगर ब्लॉक चेन में, अगर ब्लॉक की पूरी चेन है, अगर एक भी चेन ब्रेक होती है तो पुराने वॉलेट का जो एड्रेस नेक्स्ट ब्लॉक में जाता है वो नहीं जा सकता, और आपकी पूरी की पूरी जो सिक्योरिटी थी उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है ब्लॉकचेन सिक्योरिटी में, इसलिए इसको एक साइड में बहुत ज्यादा सिक्योर माना जाता है, क्योंकि उसमें जल्दी कोई डिकोड नहीं कर सकता है इसे। और साइड बाय साइड इसमें ये बहुत बड़ा ब्लंडर भी है, क्योंकि हर एक ब्लॉक जो है पिछले वाले वॉलेट एड्रेस का, पिछले वाले ब्लॉक का एड्रेस नेक्स्ट वाले में स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जांपल, ये पर्टिकुलर ब्लॉक है एंड ये जो पीछे वाला ब्लॉक है इसका एड्रेस इसमें है और इसका एड्रेस आगे वाले में है। तो ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर लिंक बना के एक चेन बनाते हैं। तो इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट थिंग, मतलब कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, बट ये बहुत डेप्थ वाली चीज है और बहुत अलग काम करती है, और इसमें बहुत टूल्स वगैरह भी आते हैं। वेब 3 क्या होता है, क्रिप्टो करेंसीज जानते हो, तो उसी को वेब 3 कहते हैं बेसिकली। क्रिप्टो करेंसी एनएफसीज में जो भी एल्गोरिदम ब्लॉकचेन का लगता है तो उसी को वेब 3 कहते हैं। तो वेब 3 एक्सप्लोर करना मतलब ब्लॉकचेन एक्सप्लोर करना, ठीक। ये दोनों आपस में लिंक्ड है। क्रिप्टो करेंसी भी ऐसे ही बनती है, क्रिप्टो करेंसी इसी पर बेस्ड ही है, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी पर, ब्लॉकचेन पे बेसिकली, ब्लॉकचेन डेवलपर जिसे कहते हैं। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी भी बहुत पॉपुलर है। ब्लॉकचेन को कैसे, पहले ब्लॉकचेन समझो क्या होता है, पूरी टेक्नोलॉजी, देन आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो कुछ समझ के, राइट। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो थी मेरे अकॉर्डिंग कि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी आखिर होता क्या है। अब उसकी डिमांड के बारे में बात कर लें तो 2025 चल रहा है अभी, 2025 स्टार्टिंग है, 25, 26, 27, 28, 27 तक तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी कहीं नहीं जा रहा है और एकदम तगड़े से चल रहा है और आगे भी चलेगा। क्यों ऐसा, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में नहीं काम करती, ये मिथ है तुम्हारे दिमाग के, बहुत लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि जो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के काम करती है। ऐसा नहीं है, आज भी गवर्नमेंट तक यूज कर रही है ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, क्योंकि इतने लेवल पे सिक्योर्ड है। तो ब्लॉकचेन से हर एक चीज हो सकती है, हर एक चीज सिक्योरिटी से लेकर आपके डेटा ब्रीफिंग जो भी होती है ना, वो ब्लॉकचेन काम करते हैं बेसिकली। तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज में ये नहीं यूज होती, हर जगह यूज होती है।
तो इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है आने वाले टाइम में, क्योंकि हर चीज़ डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो उसे सबको अपनी चीज़ें बचाना है और ट्रेसेबल नहीं रखना है, मोस्टली सब यही चाहते हैं। तो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। तो बेफिक्र होकर अगर ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट आ रहा है, ये सुनने में इंटरेस्ट आया, आपको अंदर से लगा कि हाँ भाई अच्छी चीज़ है, सीखना चाहिए, तो यू कैन एक्सप्लोर ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, Web3 एंड ऐसे ही सारी चीज तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर तुम ये भी चाहते हो कि इसके रिगार्डिंग तुम्हें एक प्रॉपर कोर्स चाहिए कि तुम्हें कहाँ से सीखना है ब्लॉकचेन सिक्योरिटी और Web3 आप कहाँ से सीख सकते हो, एक एक्सपोजर ले सकते हो, वर्कशॉप्स वगैरह होती रहती हैं मेरे अंडर में, तो उसके लिए भी कमेंट करना, मैं जरूर उसके लिए आपकी एक प्रोडक्ट बनाऊंगा या फिर वीडियोज या फिर शेयर करूंगा अपना ऑनेस्ट रिव्यू कि आपको कहाँ से क्या क्या करना चाहिए, राइट। तो स्कोप का मैंने बता दिया, अंडर में बहुत ज़्यादा है स्कोप वगैरह, और इसका करियर कहीं नहीं जा रहा है। आप ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद ब्लॉकचेन डेवलपर बन जाओ, डेवऑप्स इंजीनियर बन जाओ। डेवऑप्स अलग टर्म हो गया, ब्लॉकचेन बहुत डिफरेंट है, ये क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी में आ जाता है, ठीक। तो क्रिप्टोग्राफी में भी थोड़ी मैथमेटिक्स है, बट ब्लॉकचेन में कम है, बट है मैथमेटिक्स। तो बीटेक इज नथिंग बट इट इज अ ग्लोरिफाइड डिग्री ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये चीज़ सुनी होगी आपने। बस मेरे को ये एक्सप्लेन करना था, बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो बिंदास पूछना, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।